बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में ओपन एंड क्लोज सरफेसेस की बात होगी और हम देखेंगे कि ओपन सरफेस क्या होता है और क्लोज सरफेस क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम गाज़िस लॉ पढ़ चुके हैं। इसमें हमें इनकी नीड होगी आगे इनकी एप्लीकेशंस में। सो ओपन सरफेस, जैसे कि आपको पता है, लेट से यहाँ पे कोई बुक पड़ी है आपके पास, इस तरह का, ऐसे हम उसको साइड से अगर देख ले तो दिस में भी ए बुक। अगर यहाँ पे हम एरिया देखें, आपको पता है बेहतर अंदाज में, एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एरिया इज़ द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसका एरिया नॉर्मल किस तरफ हम चूज़ कर लेंगे? इसका एरिया नॉर्मल याद रखें दो तरह का होगा। ए से भी ले सकते हैं, दिस इज़ एन कैप, और ए से भी ले सकते हैं, दिस इज़ ओपन सरफेस। ऐसे सरफेस इसको हम ओपन सरफेस कहेंगे। इस तरह का कोई बुक होगा, कोई शीट हो सकती है किसी भी प्लेन का, दिस इज़ अ शीट, ठीक है। इसका एन कैप एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ भी होगा, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ भी होगा। अब जब आप किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में या वर्ड प्रॉब्लम में अगर आप सोल्व कर रहे हैं उसको, आप ऐसे किसी उसमें, लेट से आप इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं थ्रू आउट द प्रॉब्लम, तो फिर अगर बीच में अगर इसकी बात आ जाएगी तो इसको आप नेगेटिव लेंगे। अगर इसको आपने पॉजिटिव माना है तो इसको आप नेगेटिव मानेंगे, बिकॉज इट्स अ वेक्टर, ठीक है। एरिया एक वेक्टर चीज़ है। मैं आपको ओपन और क्लोज सरफेस में ये बताना चाहता हूँ कि आप एरिया वेक्टर कैसे रखेंगे, ठीक है जी। तो सिमिलरली फॉर दिस वन, इफ़ यू हैव टेकन दिस इज़ पॉजिटिव, ओके, देन दिस विल बी नेगेटिव इफ़ यू विल टेक दिस इनटू अकाउंट, तो इसको आप नेगेटिव मानेंगे। तो याद रखें, ओपन सरफेस में एरिया नॉर्मल आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में या कोई भी अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, इसको आपने कंसीडर करके किया है, तो फिर आप इसके साथ नहीं छेड़ेंगे। अगर ये आ जाए या आपने रखा है तो वहाँ पे आप माइनस साइन लगा देंगे। अगर आप नहीं लगाएंगे तो मैथमेटिकल फार्मूला लास्ट में आंसर के साथ माइनस लगा के, माइनस जनरेट करके आपको देगा, जो इस बात की अक्कासी करेगी कि आपने असल में सरफेस ये चूज़ किया था पहले, लेकिन आपने बाद में इसके ऊपर वर्कआउट किया, तो दिस विल बी नेगेटिव बिकॉज इट्स अ वेक्टर, ओके। सो ओपन सरफेस में आप कोई सा भी एरिया नॉर्मल ले सकते हैं, लेकिन क्लोज सरफेस में ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, आप दीज आर ओपन सरफेसिस। क्लोज सरफेस किस तरह का होता है? क्लोज सरफेस ऐसा होता है, यहाँ से आपने स्टार्ट लिया, दोबारा यहाँ के ख़त्म कर दिया इसको, दिस इज़ क्लोज सरफेस। लाजमी नहीं है कि ये इतना गोल और सिमेट्रिक हो, ये ऐसे भी हो सकता है, दिस इज़ आल्सो सिमेट्रिक, ठीक है ना। ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, लूप की तरह होता है। आप इसमें देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि आप कैसे एरिया नॉर्मल लेंगे। यहाँ पे याद रखें, इसका एरिया नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में होता है, आउटवर्ड, ठीक है। ये क्लोज सरफेस है, इसका एरिया नॉर्मल हमेशा आप आउटवर्ड लेंगे। दिस इज़ द कंडीशन, बिकॉज दिस इज़ अ क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस में हमेशा आउटवर्ड आप एरिया नॉर्मल लेंगे। एन कैप से इनको शो करते हैं। सिमिलरली फॉर दिस वन, ये अंदर की तरफ कभी भी एरिया नॉर्मल आप नहीं ले सकते, दिस इज़ द रूल। ये आपके पास रूल है, इसका भी यही होगा, बाहर की तरफ इसका क्या होगा, एरिया नॉर्मल होगा। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि आप आगे इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये रूल है और आप कभी भी आपने इनको वायलेट नहीं करना है। अगर करेंगे तो फिर आपके लिए इसमें तो नेगेटिव साइन जनरेट होगा, इसमें आप गलत कर सकते हैं जिसकी वजह से। तो दिस इज़ अ रूल एंड कन्वेंशन कि आपने हमेशा एरिया नॉर्मल क्लोज सरफेस में बाहर लेना है,
ओपन सरफेस में आपके पास दो चॉइसेस हैं, आइदर यू आर गोइंग टू चूज़ दिस वन और दिस वन। ओके, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसको चूज़ करेंगे तो थ्रू आउट द प्रॉब्लम इसको आप मद्देनज़र रखेंगे कैलकुलेशन में, नहीं इसको चूज़ करेंगे तो इसको ही आप चूज़ करते हुए वो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। अगर बीच में कहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप माइनस साइन यहाँ पे ज़रूर पुट करेंगे। सो ओपन और क्लोज सरफेसेस इस तरह के होते हैं। यहाँ से आप फ्लक्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एक क्लोज सरफेस है, देखिए यहाँ पे मैं क्लोज सरफेस, लेट्स से दिस अ क्यूब, दिस इज़ अ क्यूब, ये एक क्यूब है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है और यहाँ से निकल के जा रही है, ठीक है। आप इधर देख लें, इधर एरिया नॉर्मल इसका बाहर की तरफ है, एरिया नॉर्मल इसका बाहर की तरफ होगा यहाँ पे, तो ए से आप एन कैप डालेंगे, एन कैप, यहाँ पे एरिया नॉर्मल इसका बाहर की तरफ है, यहाँ पे भी बाहर की तरफ है, यहाँ पे भी बाहर की तरफ है। और इससे अगले जितने भी इससे आगे जितने भी लेक्चर्स होंगे यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ज़ीरो होता है। अगर आप फ्लक्स निकालना चाहे सरफेस 1 2 पे, देखिए फ्लक्स विल बी इक्वल टू यहाँ पे ई डॉट ए, लेट से ये कोई मैं ए कह देता हूँ, इसकी जो साइड है दिस अ क्यूब, ई डॉट ए कोसाइन थीटा इस सरफेस पे, ठीक है। तो ये ई सॉरी कोसाइन थीटा यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ई ए कोसाइन 180 डिग्रीज, जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ है, एन कैप इस तरह है, तो दिस इज़ माइनस ई ए, ठीक है। अब इस सरफेस में देखिए फ्लक्स आपके पास है जनाब, अगेन ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कोसाइन 0 डिग्रीज, क्योंकि एन कैप भी बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, तो ये ई ए होगा आपके पास यहाँ पे 0 डिग्रीज। अब टोटल फ्लक्स कितनी होगी इसके थ्रू, फ्लक्स आपके पास होगी ई ए, ठीक है, प्लस इनटू दिस वन माइनस ई ए, तो ये दोनों कट के आपके पास 0 फ्लक्स देता है। ये इस बात की दलील है कि यहाँ पे नॉर्मल हमने हमेशा आउटवर्ड लेना है। और ये हमने गाजेस लॉ में पढ़ा था कि क्लोज सरफेस के केस में 3 तरह के फ्लक्स हमारे पास होंगे। एक हमारे पास 0 था, जैसे कि यहाँ पे है, इसको हमने ऐसे पढ़ा था कि जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर इन हो रहे हैं उतने ही अगर उस सरफेस को क्रॉस करके निकले तो वो 0 होगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट सेम है। और क्योंकि अब उसके बाद देखिए दूसरा केस ये था कि अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन हो रहे हैं और एक बाहर निकलती है तो उसको हमने नेगेटिव माना। नेगेटिव इसलिए माना कि 2 इन हो रहे थे, एक बाहर निकल रही है, ये एक जनरल केस बता रहा हूँ, हम 2 नहीं कह सकते बहरहाल। तो इसका मतलब ये होगा कि उस सरफेस के बीच में कहीं सिंक है, ठीक है। सिंक का मतलब कोई ऐसा सोर्स है जो उस फील्ड लाइन है उसको टर्मिनेट कर रहा है, ओके, इसको नेगेटिव। तीसरा केस इस तरह का था कि 2 लाइनें इंटर हो रही है, 6 निकल रही है या 3 निकल रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे पॉजिटिव फ्लक्स है। ये इस बात की अक्कासी करती है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे पॉजिटिव कोई चार्ज अंदर रखी गई है ऐसे। तो बाहर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये भी ओरिजिनेट कर रहे हैं, तो नेट आउटपुट आपके पास ग्रेटर होगा। तो ये इस तरह भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। एक और ज़रूरी चीज़ जो कि मैं एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ से पहले यहाँ पे लाजमी समझता हूँ वो ये है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए चार्ज डेंसिटीज़ यहाँ पे आपके पास आएंगे कि चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का मतलब आपको पता है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी में 3 तरह, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा हमारे पास, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से शो करते हैं और ये चार्ज
पर यूनिट लेंथ को शो करता है। ठीक है, एक लेंथ में कितनी चार्जेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक रोड है इधर इतनी बड़ी, ठीक है, इस रोड के ऊपर प्लस चार्जेस है, सारे पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्ज जितने भी है। इस चार्ज की इस स्पेसिफिक लेंथ के ऊपर इस रोड की कितनी चार्जेस हैं उसको लैम्डा से शो करते हैं। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। नंबर 2, दिस इज 1। नंबर 2 में आपके पास है जनाब एरियल चार्ज डेंसिटी। एरियल चार्ज डेंसिटी जो आपको ये बताता है कि एक स्पेसिफिक एरिया में कितनी चार्जेस समाये गए हैं, Q डिवाइडेड बाई A। ठीक है, या DQ डिवाइड बाई DA भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लेट से यहाँ पे आपके पास कोई शीट है, ठीक है, इस तरह का कोई शीट है 2 डायमेंशनल जिसके ऊपर इस तरह के चार्जेस हैं। तो इस पूरे एरिया के ऊपर कितने चार्जेस है इसको कहते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी। सिग्मा से इसको शो कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 3 वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। फ़र्ज़ करें आपके पास एक स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर आपके पास है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, लेट्स से दिस इज़ द R। इसके सरफेस के ऊपर अगर चार्जेस हैं इस तरह के, स्फेयर बॉल की तरह की चीज़ होती है, अंदर से भरी हुई होती है। ठीक है, और बॉल को आप स्फेयर नहीं कह सकते क्योंकि बॉल इज़ अ शेल, बॉल अंदर से खाली है, ये अंदर से भी भरा हुआ है और इसके सरफेस पे चार्जेस हैं। ठीक है, तो इसका जो चार्ज डेंसिटी होगा वो वॉल्यूमेट्रिक होगा क्योंकि इसका वॉल्यूम हम फाइंड कर रहे हैं। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, और इस तरह के आगे प्रॉब्लम्स में ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ओके, सो दिस इज़ अबाउट दिस video lecture. Thank you so much.